बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस क्लास 5 and the subject is English B. Today our topic is present perfect continuous tense. So students, आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये जानेंगे कि टेंस का क्या मतलब है और टेंस किसको कहते हैं। टेंस मीन्स टाइम। The tense of verb shows the time of any action. There are three main tenses of verb. यानी ज़माने टेंस के मायने हैं वक्त या ज़माना। फ़ेल यानी ज़माने की तीन इकसाम हैं। कौन कौन सी हैं? प्रेजेंट टेंस, फ़ेल हाल, पास्ट टेंस, फ़ेल माजी, फ्यूचर टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल। स्टूडेंट्स, शॉर्टली मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में जो है वो क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट टेंस वो है जिसमें किसी भी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी रीड्स, आई रीड अ न्यूज़पेपर, आई गो टू स्कूल डेली, एट्सेट्रा। वेल पास्ट टेंस वो है जिसमें काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्लेड अ गेम, I drank milk yesterday, etc. While future tense वो है जिसमें किसी भी काम का करना या होना आइंदा ज़माने में पाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, you will come, I shall write a letter, he will go to school, etc. तो स्टूडेंट, इसी तरह इन तीनों काइंड जो हैं वो टेंसेस जो तीनों काइंड हैं उनके आगे से चार काइंड्स मज़ीद हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस की भी आगे से यही 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर टेंस की भी इसी तरह हमारे पास 4 काइंड्स होंगी। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. In present perfect continuous tense, we use has been or have been, first form of verb plus ing and since or for. यानी present perfect continuous tense में हम has been और have been यूज़ करेंगे, then first form of verb plus ing and since or for का यूज़ किया जाएगा. Has been is used with he, she, it and singular nouns, while I, we, they, you and plural nouns के साथ क्या यूज़ होगा? have been. Have been is used with I, we, they, you and plural nouns. जबकि since is used for point of time and for is used for period of time. So students, अब हम उर्दू में किस तरह पहचान करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के जो फ़िक्रे हैं उनकी उर्दू में क्या पहचान होगी कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है और काम के शुरू होने का वक्त दिया जाता है। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की जो फॉर्मेशन है सिंपल सेंटेंसेस की वो किस तरह होगी? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing देन ऑब्जेक्ट। यानी इस फेल में ही, शी, इट के लिए हैज़ बीन और आई, वी, यू, दे के लिए हैव बीन इस्तेमाल किया जाता है और फेल की यानी वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, मूव ऑन सम एग्जांपल्स. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. नंबर 1, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ. सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी? आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. नंबर 2, डॉक्टर 1 हफ्ते से मरीज़ का इलाज कर रहा है. द डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक. नंबर 3, हम 1 मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं. वी हैव बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन सिंस 1 मार्च. एंड द फोर्थ वन इज़ रज़ा साहब कई साल से यहाँ रहते हैं. मिस्टर रज़ा हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि हैव बीन और हैज़ बीन का जो डिफरेंस है
वो आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ बीन यूज़ होगा एंड प्लूरल नाउन के साथ जो है वो हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मिस्टर रज़ा सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ हैज़ बीन यूज़ होगा, वाइल आई वी यू दे, देखिए जैसे ये वी है तो इनके साथ जो है वो हैव बीन यूज़ किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंस की किस तरह फॉर्मेशन होगी। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस और फॉर, यानी मनफी या नफ़ी की सूरत में हैव या हैज़ और बीन के दरमियान नॉट लगाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश शाम से नहीं हो रही है, इसका जुमला किस तरह बनेगा। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। ठीक है, वो 2 साल से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहे हैं। दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। सो स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे कि सब्जेक्ट और हैज़ एंड हैव के बाद बीन से पहले जो है वो नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ मूव ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले, इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ing प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस और फॉर टाइम एंड प्लस इसके साथ जो है वो एंड में क्वेश्चन मार्क। यानी अगर फ़िक्रा सवालिया बनाना हो तो हैव या हैज़ को फ़ाइल से यानी सब्जेक्ट से पहले लगाया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या असलम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो असलम जो है वो सिंगुलर नाउन है हमारे पास तो हम इसके लिए हैज़ यूज़ करेंगे। हैज़ असलम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock क्वेश्चन मार्क। देन क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे हो, आई वी यू दे के साथ हम हैव यूज़ करेंगे तो कैसे फॉर्मेशन होगी इसकी। हैव यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। So students, that's all about present perfect continuous tense. I hope you understand. Now it is your home task to do practice of present perfect continuous tense at your homes and write on your notebook. Thank you very much.